हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बालाजी स्मार्ट स्टडी सेंटर पर। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। आज की नई वीडियो लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज का जो टॉपिक लिया है मैंने इंडियन ज्योग्राफी लिया है। इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर जो बनने वाले 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो लिए हैं, ठीक है। तो ये क्लास जो होगी उत्तर प्रदेश होमगार्ड, यूपीएसआई, यूपी पुलिस के लिए बिल्कुल बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाली है। और ये प्रश्न जो लिए हैं मैंने आज के बहुत ही रामबाण प्रश्न लिए हैं, ठीक है। ये एग्जाम में सीधे छपेंगे ही छपेंगे यहाँ से। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा पर आधारित है? ऑप्शन दिए हैं कुछ इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए है 30 डिग्री 80 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ऑप्शन बी है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ऑप्शन सी है 85 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ऑप्शन डी है 90 डिग्री पूर्व। तो जो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है हमारा। क्या? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। भारत का जो मानक समय है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा पर स्थित है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2, भारत का दक्षिणतम स्थल मुख्य भूमि कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं इसके। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी कवरत्ती, ऑप्शन सी कन्याकुमारी, ऑप्शन डी रामनाथपुरम। तो जो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है हमारा, कन्याकुमारी। यह प्रश्न अगर आपको लैंग्वेज घुमाकर पूछा जाए जैसे कि भारत का दक्षिणतम स्थल कौन सा है, अगर मुख्य भूमि का पार्ट ना दिए रखा हो प्रश्न में, तो जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इंदिरा पॉइंट। और इस प्रश्न का जो आंसर है, सही आंसर, वो कन्याकुमारी है, क्योंकि इसमें जो पूछा गया है वो मुख्य भूमि के हिसाब से पूछा गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 3, इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो बताएंगे आप लोग इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए हैं। ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है दमन एवं दीव, ऑप्शन सी है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी है पुडुचेरी। बताइए क्या आंसर होगा इसका। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हमारा। क्या? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इंदिरा पॉइंट जो स्थित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए है चिल्का झील, ऑप्शन बी है बूलर झील, ऑप्शन सी है सांभर झील, ऑप्शन डी है लोनार झील। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है हमारा, बूलर झील। तो जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो बूलर झील है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 5 है हमारा, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है बताएंगे आप लोग। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। उड़ीसा जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6, काली मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है गंगा का मैदान, ऑप्शन बी है दक्कन का पठार, ऑप्शन सी है राजस्थान मरुस्थल, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र घाटी। तो जो काली मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र है ऑप्शन नंबर बी दक्कन का पठार है। तो जो ऑप्शन नंबर बी दक्कन का पठार इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। काली मिट्टी का जो क्षेत्र है दक्कन का पठार है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 7 है हमारा, भारत में मानसून का आगमन सर्वप्रथम किस राज्य में होता है? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो भारत में मानसून का जो आगमन होता है सर्वप्रथम कौन से राज्य में होता है? इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल। केरल में जो होता है भारत में मानसून सबसे पहले आता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एल नीनो का प्रभाव मुख्यतः किस पर पड़ता है? ऑप्शन ए है शीतलहर, ऑप्शन बी है मानसून, ऑप्शन सी है चक्रवात, ऑप्शन डी है भूकंप। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है हमारा। क्या? मानसून वर्षा। मानसून वर्षा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है।
दोस्तों आज के जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं और प्रीवियस क्वेश्चन हैं। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और क्वेश्चन का लेवल हाई रखा है मैंने, क्योंकि अगर आप लोग आसान प्रश्न पढ़ कर जाओगे तो आप लोग वहाँ खेल जाओगे। ठीक है, तो जो प्रश्न का लेवल अगर हाई पढ़ के जाओगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो हमेशा आप लोग पढ़ते टाइम ये ध्यान दें क्वेश्चन का लेवल हाई हो तभी तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 9, दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन दिया है इसका, ऑप्शन नंबर ए बंगाल का शोक, ऑप्शन बी है बिहार का शोक, ऑप्शन सी है असम का शोक, ऑप्शन डी है उड़ीसा का शोक। तो जो इसका सही आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही आंसर है, बंगाल का शोक। दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 10 है हमारा, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन दिया है इसके, ऑप्शन नंबर ए रानीगंज, ऑप्शन नंबर बी है झरिया, ऑप्शन सी है बोकारो, ऑप्शन नंबर डी है तालचेर। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी झरिया। झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लोहा एस का प्रमुख क्षेत्र बिलाडीला किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत टफ क्वेश्चन है ये। तो लोहा का प्रमुख क्षेत्र बिलाडीला कहाँ है बताएंगे आप लोग। इसके जो ऑप्शन दिए हैं कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए दिया है उड़ीसा, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है हमारा। ठीक है, क्या छत्तीसगढ़ में क्या है बेलाडीला जो लोहा का प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या हमारा 12 है, भारत की सबसे लंबी नदी भारत में भाप के क्षेत्र से कौन सी है? तो बताएंगे आप लोग। ऑप्शन इसके दिए हैं, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है नर्मदा। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान प्रश्न है ये। गंगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है, ये भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन संख्या 13 है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस प्रकार की घाटी बनाती हैं? ऑप्शन दिए हैं इसके वी आकार की, ऑप्शन ए है बी आकार की, ऑप्शन बी है रिफ्ट घाटी, ऑप्शन सी है डेल्टा, ऑप्शन डी है हिमानी। तो जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो बनाती हैं वो रिफ्ट घाटी बनाती हैं। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, सुंदरबन डेल्टा किस नदी द्वारा निर्मित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी कृष्णा। बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो हैं वो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला हमारा। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए छोटा नागपुर, ऑप्शन बी मालवा, ऑप्शन सी दक्कन, ऑप्शन डी मेघालय। तो जी इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा, क्या दक्कन। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 है हमारा, काष्ठ शिलाकृति का विकास मुख्यतः किस चट्टान में होता है? बहुत ही टफ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से मैंने लिया है इसको। ऑप्शन ए है ग्रेनाइट, ऑप्शन बी है बेसाल्ट, ऑप्शन सी है चूना पत्थर, ऑप्शन डी है संगमरमर। तो जो ऑप्शन नंबर सी चूना पत्थर है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है हमारा। ठीक है, क्या चूना पत्थर। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए है चेरापूंजी, ऑप्शन बी है मासिनराम, ऑप्शन सी है शिलांग, ऑप्शन डी है पासीघाट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मासिनराम। भारत में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो मासिनराम है। आज के क्वेश्चन मैंने कैसे लिए हैं आप लोग एक बार ज़रूर बताएं। और आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। तो थार जो मरुस्थल है वो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है।
तो जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान में लगभग 50% हमारा मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 19 है। क्या डोडा बेट्टा चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी विंध्य। तो जो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी, बिल्कुल सही आंसर हमारा। क्या? नीलगिरी। तो जो डोडा बेट्टा की चोटी है वो नीलगिरी पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 20। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क करेंगे आप लोग परीक्षा की दृष्टि से। क्या है, स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग इसके लिए। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है हमारा। इसके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए है गंगा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है महानदी, ऑप्शन डी है गोदावरी। तो भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है वो किस नदी में है बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र में जो नदी द्वीप है माजुली वो ब्रह्मपुत्र नदी में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्या क्वेश्चन संख्या 21 है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए है कर्नाटका, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है गोवा। तो ऑप्शन नंबर सी केरल इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है वो केरल में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? केरल में। चल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 22 है हमारा। भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न छपेगा ही छपेगा, बिल्कुल इसको याद कर लीजिए आप लोग और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शन दिए है, ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो जो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, बिल्कुल सही आंसर है। क्या? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य उड़ीसा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। जवाहर सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जवाहर सुरंग किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है लद्दाख। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर हमारा। क्या? जम्मू एंड कश्मीर। तो जवाहर जो सुरंग है वो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 24 है हमारा। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जनगणना 2011 के अनुसार आप लोग बताएंगे। तो सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान प्रश्न है हमारा ये। तो ऑप्शन ए है इसका बिहार, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो बताएंगे आप लोग जनसंख्या भारत में किस राज्य की सबसे ज़्यादा है? तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अर्थात उत्तर प्रदेश में राज्यों के हिसाब से सबसे ज़्यादा जनसंख्या स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न है हमारा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पुराना नाम था जो इसका NH7 अब किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे। ऐसे मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल छपने की प्रबल संभावना है। इन क्वेश्चनों को आपके लिए रट के ही जाना है। ठीक है, और अपनी कॉपी पर इस वीडियो को पढ़ते टाइम नोट डाउन कर लिया करें। ठीक है, तो क्या प्रश्न है हमारा? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जिसका पुराना नाम था NH7 अब किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है NH27, ऑप्शन बी है NH44, ऑप्शन डी है NH48, ऑप्शन डी है NH30। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी NH44 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी NH44 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, NTPC में पूछा गया सवाल है CVT 2 का। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ऑप्शन बी है दीनदयाल बंदरगाह, ऑप्शन सी है हजीरा बंदरगाह, ऑप्शन नंबर डी है पारादीप बंदरगाह। तो जो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हमारा। क्या? दीनदयाल जो बंदरगाह है उसका पुराना नाम क्या था? कांडला बंदरगाह, या कांडला बंदरगाह का जो नया नाम है वो दीनदयाल बंदरगाह है। ठीक है,
कैसे भी प्रश्न घुमा के पूछ सकता है, आपके लिए इसका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात ऊंचाई के हिसाब से कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए है जोग, ऑप्शन बी है दूध सागर, ऑप्शन सी है नोहकलाई, ऑप्शन डी है कुंचिंकल। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही आंसर है। कुंचिंकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ऊंचाई के हिसाब से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक अभ्रक या माइका का उत्पादन जो क्षेत्र है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है कर्नाटका, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है ओडिशा। तो जो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड। झारखंड इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अर्थात कहने का मतलब हमारा ये है, भारत में जो सर्वाधिक माइका पाया जाता है वो झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 29, कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रट्टा मार लेंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटका तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल कर्नाटका, ऑप्शन डी है आंध्रा और तेलंगाना। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही आंसर है, कर्नाटक और तमिलनाडु। जो कावेरी जल का जो विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 30, नंदा देवी शिखर किस राज्य में है? बताएंगे आप लोग, नंदा देवी शिखर किस राज्य में है? इसके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। नंदा देवी जो है शिखर है हमारा वो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्या 31, भारत का सबसे बड़ा लवणीय जल झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी लवणीय जल झील है वो कौन सी है? ऑप्शन ए है बुलर झील, ऑप्शन बी है चिल्का झील, ऑप्शन सी है सांभर झील, ऑप्शन डी है पुलिकट झील। तो जो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 32, लू किस प्रकार की पवन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान प्रश्न है ये। लू किस प्रकार की पवन है? ठंडी और शुष्क, गर्म और शुष्क, आर्द्र और न गर्म, और यह चक्रवाती। तो जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, गर्म और शुष्क। गर्मियों के दिनों में लू चलती है, लू का प्रभाव बहुत ही व्यापक रहता है। ठीक है, तो वो जो लू जो है हमारी क्या रहती है, गर्म रहती है और शुष्क रहती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन संख्या 33, पोलावरम परियोजना किस नदी पर स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे आप लोग। ऑप्शन ए है कृष्णा नदी, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी दिया है गोदावरी, ऑप्शन डी है महानदी। तो जो इस प्रश्न का आंसर होगा बताएंगे आप लोग क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी। गोदावरी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है हमारा। तो जो पोलावरम परियोजना है वो कहाँ स्थित है? वो गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 34, भांकड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में पूछा गया था पिछले साल ये वाला क्वेश्चन, और यूपी आरओ में पूछा गया था ये। तो भांकड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है सतलुज, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है रावी। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सतलुज। सतलुज इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जो भांकड़ा नागल परियोजना है वो हमारी सतलुज नदी पर स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो जो गुजरात है इसकी जो तट रेखा सबसे लंबी है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी गुजरात होगा। तट 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 रेखा से जो हमारा तात्पर्य है, कहने का मतलब ये है कि जो समुद्र के किनारे कितनी इसकी जो रेखा होती है, समुद्री रेखा किस राज्य की सबसे ज़्यादा है, वही हमारा सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य माना जाता है। तो इस प्रश्न के हिसाब से हमारा गुजरात बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन संख्या 36 है हमारा, क्या रण ऑफ कच्छ किस राज्य में स्थित है, या कच्छ की खाड़ी किस राज्य में स्थित है? बोलेंगे आप लोग। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो कच्छ कहाँ पर स्थित है बताएंगे आप लोग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर बी गुजरात। गुजरात इस प्रश्न का बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 37 है हमारा। क्या प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे आप लोग। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन ए महानदी डेल्टा, ऑप्शन बी गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन सी सुंदरबन, ऑप्शन डी कृष्णा डेल्टा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो है वो मैंग्रोव वन क्षेत्र वहाँ पर सर्वाधिक पाया जाता है। तो सुंदरबन डेल्टा हमारा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र के दोनों नदियों के मिलने से हमारा बनता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 38। नारकोंडम द्वीप किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए है इसका लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी है दमन द्वीप, ऑप्शन डी है पुडुचेरी। तो जो नारकोंडम द्वीप है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, कहाँ स्थित है? अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा 39। अरावली पर्वतमाला की दिशा है, अरावली पर्वतमाला की जो डायरेक्शन है वो क्या है? ऑप्शन ए पूर्व पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर दक्षिण, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो ये मैपिंग वाला सवाल लिया है मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही घुमाने वाला प्रश्न है ये। अरावली पर्वतमाला की जो दिशा है ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। छोटा नागपुर पठार मुख्यतः किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जो छोटा नागपुर के पठार है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये टाइपिंग में थोड़ा एरर हो गया है। तो छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः कहाँ पर है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी यूरेनियम। तो ऑप्शन नंबर बी कोयला, कोयला इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्या? कोयला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 41। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित हुई? भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुई बताएंगे आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दार्जिलिंग, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी देहरादून। तो जो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दार्जिलिंग। दार्जिलिंग बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न का। तो जो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना दार्जिलिंग में स्थापित हुई थी। दार्जिलिंग कहाँ है हमारा बताएंगे आप लोग, कमेंट में बताना आप इसका आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है गोदावरी नदी पर, ऑप्शन बी है महानदी नदी पर, ऑप्शन सी कृष्णा नदी पर, ऑप्शन डी नर्मदा नदी पर। तो जो हीराकुंड बांध है वो कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी महानदी नदी पर। ठीक है, महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 43। भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे। और बहुत ही आसान प्रश्न लिया है मैंने ये। देखो दोस्तों, किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए, क्वेश्चन का लेवल टफ, आसान और मॉडरेट तीनों प्रकार का रहता है। तो मैंने कुछ प्रश्न लिए, टफ भी लिए हैं, मॉडरेट भी लिए हैं और ईजी भी लिए हैं। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न हमारा ईजी में आ जाता है। भारत का सर्वाधिक चाय वाला जो जहाँ चाय उत्पादन होता है वो कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटका। तो जो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असम। असम बिल्कुल सही आंसर है। असम में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 44। मालवा पठार किस प्रकार की मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे आप लोग। मालवा पठार किस प्रकार की मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है जलोढ़,
ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी है लाल मिट्टी, ऑप्शन डी है लेटराइट मिट्टी। तो जो मालवा का पठार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी, मतलब काली मिट्टी के लिए मालवा का पठार हमारा प्रसिद्ध है। मालवा जो है काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन संख्या 45 है हमारा, सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए काराकोरम, ऑप्शन बी हिमाद्री, ऑप्शन सी शिवालिक, ऑप्शन डी लद्दाख रेंज। तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए काराकोरम। काराकोरम इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क करेंगे। आज के जो क्वेश्चन लिए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। इनकी एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। और ये उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए तो ये प्रश्न बिल्कुल रामबाण सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि इस प्रश्न में इसका जो सिलेबस है वो जीके जीएस ही है। तो जीके जीएस में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की अति प्रबल संभावना है। होमगार्ड वालों के लिए तो ये रामबाण है। आप लोग इसके लिए बहुत ध्यान से पढ़ें, कई बार इसको पढ़ें और बिल्कुल क्वेश्चन को आपको रट के ही जाना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 46 प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है डिगबोई, ऑप्शन बी है नाहरकटिया, ऑप्शन बी सी है मुंबई हाई, ऑप्शन डी है अंकलेश्वर। तो जो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही आंसर है, मुंबई हाई। क्या? ऑप्शन नंबर सी मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ेंगे आगे की तरफ, चलते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा 47, कुद्रेमुख किस खनिज के लिए जाना जाता है? यह कुद्रेमुख किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया है कोयला, ऑप्शन बी है लोहा अयस्क, ऑप्शन सी है बॉक्साइट, ऑप्शन डी है मैंगनीज। तो कुद्रेमुख की जो पहाड़ियाँ हैं किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी इसके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा लोहा अयस्क। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी लोहा अयस्क। अर्थात कहने का तात्पर्य है कुद्रेमुख की जो पहाड़ियाँ हैं वो लोहा अयस्क के लिए जानी जाती हैं। आप लोग कमेंट में बताना कुद्रेमुख की पहाड़ी कहाँ स्थित हैं। ठीक है, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? या पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है महेंद्रगिरी, ऑप्शन बी है नीलगिरी, ऑप्शन सी है अनाईमुडी, ऑप्शन डी है दोडाबिट्टा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, महेंद्रगिरी। तो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी हैं वो महेंद्रगिरी के नाम से जानी जाती हैं। किसके नाम से? महेंद्रगिरी के नाम से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 49 है हमारा, लक्षद्वीप द्वीप समूह किस प्रकार का है बताएंगे आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है ये। किस प्रकार का है? ऑप्शन ए दिया है ज्वालामुखीय है, ऑप्शन बी है प्रवाल या कोरल से संबंधित, ऑप्शन सी है टेक्टोनिक, ऑप्शन डी है हिमानी। तो ऑप्शन नंबर बी प्रवाल या कोरल इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जो लक्षद्वीप है वो हमारा क्या? प्रवाल या कोरल से बना हुआ हमारा द्वीप है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताएंगे आप लोग, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए है दामोदर घाटी, ऑप्शन बी है भाखड़ा नांगल, ऑप्शन सी है नर्मदा घाटी, ऑप्शन डी है हीराकुंड। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा इसका सही आंसर है, दामोदर घाटी। तो जो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो दामोदर घाटी परियोजना है। ठीक है दोस्तों, तो बताएंगे आप लोग आज की हमारी वीडियो कैसी थी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब आप जब भी करें जब आपको मेरे क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लग रहा है बताएंगे। एक बार कमेंट में आप मुझे ज़रूर बता दें। क्वेश्चन का लेवल अगर अच्छा है तो तभी मुझे बताएं, लो लेवल है तभी मुझे बताएं। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है, आप लोग बताएंगे उसके हिसाब से ही मैं प्रश्न डिजाइन करूँगा अगली वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।